बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख इरफानुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। शेख ट्रेडर एंड बिजनेस पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। मोहतरम, अक्सर छोटे बड़े दुकानदार इस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं कि हज़रत साहब सेल हमारी ख़त्म हो गई है, कारोबार हमारा ख़त्म हो गया, कस्टमर नहीं आ रहा, सेल बिल्कुल ख़त्म हो गई। जहाँ पर 10 रुपये की हमारी सेल हो रही है, अब 3 रुपये पे आ चुकी है, यानी 70% सेल हमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसकी आखिर इसकी क्या वजह है? क्या ऐसी जो गलती हम कर रहे हैं, या क्या ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से हमारी सेल ख़त्म होने के बराबर है, बिल्कुल ना होने के बराबर है? और फिर ऐसा क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि जिस पर अमल करके हम अपनी सेल को बढ़ाएं, अपने कस्टमर में हम इजाफ़ा करें? तो इस हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले सामने 2 पॉइंट रखूँगा। आपकी आपकी सेल क्यों कम हो गई है, क्यों ख़त्म हो गई है, या उसमें क्यों कमी आ रही? एक ये पॉइंट रखूँगा। दूसरा ये है कि आप अपने सेल को कैसे बढ़ाएं, हम अपने सेल को ऊपर कैसे लेके आएँ। मिसाल के तौर पर अगर आपकी 50 रुपये की सेल हो रही है, तो हम उसको कैसे इंक्रीज़ करके उसको 100 रुपये पर लेके आएँ, उसको 200 रुपये के ऊपर लेके आएँ। ऐसा क्या तरीक़ाकार है? तो ये दोनों चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कारोबारी लिहाज से मुल्क के तारीख़ के सबसे ज़्यादा दिन चल रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं। जिसकी वजह से जिसकी वजह से छोटे लेवल का कारोबार भी और बड़े लेवल का कारोबार भी, यानी हर तरह का कारोबार हमारा तबाह हो चुका है। हमारी सेल इस वजह से भी कम हो गई है। दूसरा ये कि हम कुछ गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी सेल जो है ना कम होती जा रही है और ख़त्म होती जा रही है। कस्टमर नहीं आ रहा, कस्टमर जब नहीं आएगा तो ज़ाहिर सी बात है सेल नहीं होगी। तो उसकी मेन जो सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे रेट ज़्यादा हैं। देखिए, हमारा कस्टमर हमारा जो है ना मुलाजिम नहीं है, वो हमारा कोई मुलाजिम नहीं है कि हमारे पास लाजमी आएगा और हमसे ही ख़रीदारी करेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, कस्टमर इस वक्त इन दिनों में वो आपका अखलाक शायद नहीं देखता, वो आपका प्यार मोहब्बत बिल्कुल नहीं देखता, आपका रेट देखता है। रेट की वजह से आपके पास आता है। देखिए, आपकी चीज़ अगर सस्ती होगी, आप 2 रुपये चीज़ सस्ती देंगे तो आपके पास कस्टमर आएगा, वरना जैसे मैंने पहले आपसे कहा है कि आपका कस्टमर आपका मुलाजिम नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगा। और अगर आपने गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। कैसे गलती? अगर आपने उल्टे सीधे रेट लगाए ना इन दिनों में, जिस तरह पाकिस्तान की तारीख के जो नाजुक दिन चल रहे हैं कारोबारी लिहाज से, अगर आपने गलती की और उल्टे सीधे रेट लगाए कस्टमर के, तो ये बात मेरी लिख ले, कस्टमर कभी नहीं आएगा। और देखते देखते आपकी जो है ना आपका कारोबार, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, ये होलसेल का है या परचून का है, रिटेल का, जो भी है, आपका कारोबार देखते देखते ख़त्म हो जाएगा। चूँकि मैं देख रहा हूँ, हकीकत है, इस बात में कोई शक नहीं, हमें दो तकलीफ़ होती है। इसी महीने में यकीनन ऐसी बहुत सारी दुकानें थी जो छोटे लेवल पे थी, छोटी दुकानें थी, वो ख़त्म हो गई हैं। मैं जब जब जाता हूँ अपने मैं स्पॉट सेल का काम करता हूँ, जब जाता हूँ तो देखता हूँ कि दुकान को ताला, जी क्यों? जी फलाने दुकान ख़त्म कर दी। वजह क्या है? रेट ज़्यादा देते थे। जब रेट ज़्यादा देते थे तो कस्टमर आना बंद हो गए। जब कस्टमर नहीं आएगा तो सेल नहीं होगी। तो इस वजह से फिर हालात टफ। तो जब सेल नहीं होगी तो ज़ाहिर सी बात है परेशानी होगी। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो गलतियाँ हैं जो हम करते हैं और जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है और हम नुकसान में जा रहे हैं। तो लिहाजा गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल गलती नहीं करनी। आपने बिल्कुल चीज़ महंगी नहीं बेचनी, अपने मुनाफे को कम कर दें। देखिए, अगर 10 रुपये का मुनाफा ले रहे हैं एक प्रोडक्ट, एक चीज़ पे, तो 10 पे आप 5 पे आ जाए। अगर 5 में आपको वारा नहीं आ रहा तो 8 पे आ जाए, 2 रुपये कम कर दें मुनाफे में, तब कस्टमर आएगा। कस्टमर अब सियाना हो गया, वो दौर चले गए, वो दिन चले गए जब कस्टमर आ जाता और बगैर पूछे आपको जनाब ऑर्डर करता था कि इतना ये दे दो, फला दे दो, फला दे, और जिन हज़ारों लाखों का सौदा लेके आपसे जाता, वो दिन चले गए। कस्टमर अब होशियार है, चूंकि महंगाई है, हालात बड़े टाइट हैं। तो फाइनली बात यह है कि हमने गलती बिल्कुल नहीं करनी, हमने चीज़ महंगी नहीं बेचनी, सस्ती बेचनी। अब सस्ती कैसी बेचनी, सस्ती कहाँ से खरीदे, ये बड़ा पॉइंट है। और ये बड़ा हमारा टर्निंग पॉइंट है कि हम सस्ती महंगी क्यों बेचते हैं। छोटे दुकानदार अक्सर इसलिए इस वजह से ख़त्म हो चुके हैं, उनका कारोबार इस वजह से तबाह हो चुका है कि वो चीज़ें महंगी बेचते थे। महंगी इसलिए बेचते थे कि उनको रेट ज़्यादा पड़ते थे, उनको रेट महंगे पड़ते थे, इस वजह से। अब उनको क्यों रेट महंगे पड़ते थे? उनको इसलिए महंगे रेट पड़ते थे कि वो उधार पे डीलरों से माल खरीदते और वो जनाब फिर आगे से बोल नहीं सकते थे। फिर डीलर जनाब, जो बड़ा दुकानदार है, जो होलसेलर है, फिर वो अपने मर्जी का ठीका लगाता है, फिर अपनी मर्जी की उछूरी चलाता था।
इस वजह से दुकानदार को ज़्यादा रेट पड़ता है, छोटे दुकानदार को। जब वो अपनी दुकान में अपनी चीज़ों को सेल करता है तो ज़ाहिर सी बात है वो ज़्यादा रेट देता है अपने कस्टमर को। और जब कस्टमर को लगता है कि यार ये चीज़ तो मुझे 2 रुपये महंगी मिली है, तो दोबारा नहीं आता। अब हम रेट कैसे अच्छा खरीदें, कहाँ पे जाएं? तो इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन देके, एक तो ये है कि आप कर्जे को ख़त्म कर दें, उधार वाला सिस्टम ख़त्म कर दें। जब आपके पास कैश रकम होगी तो आप अपने मर्जी का रेट खरीद सकेंगे। मिसाल के तौर पर आप एक दुकानदार का सौदा वारा नहीं करता तो दूसरे डीलर के पास जाए, तीसरे के पास जाए। जिस डीलर, जिस होलसेलर का आपको रेट अच्छा लगे वहां से आप माल खरीदेंगे। जब आप अच्छा रेट लेके आएंगे, अच्छे रेट पे माल खरीदेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है आप अपने कस्टमर को रिलीफ दे सकेंगे। जब आप अपने कस्टमर को रिलीफ देंगे तो कस्टमर आपके पास आएगा और आपके सेल बढ़ेगी। तो फाइनली सेल आपकी इसी फार्मूले के साथ बढ़ेगी कि आप रेट अच्छा देंगे, सस्ती चीज़ बेचेंगे, अपने मुनाफा कम करके चीज़ बेचेंगे, तो आपका कस्टमर बढ़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात कुछ ना कुछ आपके समझ में आ गई होगी। तो लिहाजा इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि हमारा काम क्यों नीचे जा रहा है, क्यों ऊपर नहीं उठ रहा, हम क्यों नुकसान में जा रहे हैं, कस्टमर हमारा क्यों गायब हो रहा है, दोबारा क्यों नहीं आ रहा। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो गलतियां हैं जो हम करते हैं। 2 पॉइंट है, फाइनली सिर्फ 2 पॉइंट है। चीज़ सस्ती बेचो तब कस्टमर आएगा। कस्टमर अब वो दौर नहीं रहा कि वो जनाब आपका अखलाक देखता, आपके तराजू पे आपका जनाब उसने पोह को पानी पिला दिया, उसको चाय नहीं, वो दिन अब नहीं रहे। अब कस्टमर सिर्फ 2 रुपये चाहता है सस्ती चीज़। महंगाई है, अब महंगाई के इस दौर में अगर हमने कस्टमर को रिलीफ ना दी, अगर हमने कस्टमर को रिलीफ ना दी तो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा। थोड़ा सोचें।